आपने सीखा है उसे भूल जाने के बाद जो बच जाता है वो है शिक्षा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर शुरू किए हैं, सीरीज शुरू की है जिसमें हमने शुरू किया था एसिड बेस एंड साल्ट। इससे पहले मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। एसिड के 2 टाइप कराए थे, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। फिर आपको मैंने बताया था कि एसिड्स का जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से 7 के बीच लाई करती है। और लिटमस पेपर के बारे में बताया था कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगी कि लिटमस के अलावा और कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हम ये पता कर सके, ये इंडिकेट कर सके कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिड है, वो बेस है या फिर वो साल्ट है। ठीक है, इंडिकेटर से ही इसका मीनिंग समझ आ रहा है। इंडिकेट करना, जो हमें इंडिकेट करके बताए कि दैट थिंग इज दिस। ओके, आगे देखिए। उसके बाद मैं आपको इसमें सेकंड टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है पीएच स्केल, कि एसिड कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, किधर इंक्रीज करता है एसिडिक करैक्टर और किधर डिक्रीज करता है। उसके बाद एसिड के 2 टाइप की, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड बेस होते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। इंडिकेटर्स, डियर फ्रेंड्स, लिटमस तो आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, आपकी 6th 7th 8th से शुरू हो जाता है कि लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है एक बेस। और बच्चों साल्ट क्या करता है, एक लिटमस पेपर को पर्पल कलर में चेंज कर देता है। किस कलर में? पर्पल कलर में। अगर पर्पल कलर में लिटमस पेपर चेंज हो जाए तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो साल्ट है। उसके बाद सेकंड जो हमारा इंडिकेटर होता है वो होता है फिनोपैथलीन। फिनोपैथलीन एक ऐसा इंडिकेटर होता है बच्चों कि अगर आप एसिड में फिनोपैथलीन डालो तो वो लिक्विड जो है, वो सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा, वो लिक्विड पानी की फॉर्म में ही रहेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। और अगर फिनोपैथलीन डालने से कलर पिंक हो जाता है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो बेस है। और डियर स्टूडेंट, अगर उस सॉल्यूशन में फिनोपैथलीन डालने से वो सॉल्ट कलरलेस रहता है, तब वो लिक्विड कलरलेस रहता है, तो मे बी इट कैन बी सॉल्ट। तो यहाँ कंफ्यूजन होगी कि एसिड है या सॉल्ट है, क्योंकि फिनोपैथलीन से सिर्फ ये पता चलता है कि एसिड के टाइम पर भी कलरलेस रहता है और बेस के टाइम पर भी कलरलेस रहता है। तो हमारे पास एक और इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। अगर आप किसी सॉल्यूशन में ये चेक करना है वो एसिड है, बेस है या साल्ट है, आप उसमें मिथाइल ऑरेंज डालोगे, अगर वो लिक्विड रेड कलर हो जाता है तो वो एसिड है, अगर वो लिक्विड येलो कलर का हो जाता है तो वो लिक्विड बेस है, और अगर वो लिक्विड ऑरेंज कलर का हो जाता है तो वो एक साल्ट है। तो ये आप रिमेंबर रखोगे कि कौन सा इंडिकेटर कैसे इंडिकेट करता है कि ये एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो कलर्स के थ्रू इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है बच्चों, कौन सा साल्ट है। अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल में आप 2 वर्ड यूज कर रहे हो, पीएच। What these words stand for? किसके लिए ये स्टैंड होते हैं? पीएच स्केल क्यों नाम रखा गया? तो बच्चों पी का मतलब होता है पोटेंजा, जो कि एक जर्मन वर्ड है। पोटेंजा का मतलब होता है पोटेंशियल पावर, और एच होती है हाइड्रोजन। इसका मतलब पीएच स्केल में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन की कितनी पावर है, ज़्यादा हाइड्रोजन है या कम हाइड्रोजन है। अगर वो ज़्यादा हाइड्रोजन दे रहा हो तो वो एसिड होगा, और कम हाइड्रोजन दे रहा हो तो वो बेस होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो पीएच स्केल में पी स्टैंड करता है पोटेंजा के लिए, मैंने आपको बताया पोटेंशियल पावर, एंड द एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक उस पर इंडिकेट किए होते हैं साइंस। 7 जो होता है जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी लिक्विड का, जिस भी कंपाउंड का पीएच वैल्यू 7 आ जाए
बच्चों वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, यानी ना वो एसिड है और ना वो बेस है। और अगर 7 से नीचे हो वैल्यू, यानी 0 से ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा जो इधर साइड 7 से 0 की तरफ एसिडिक करैक्टर बढ़ता है और 7 से 14 की तरफ बेसिक करैक्टर बढ़ता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिडिक करैक्टर किधर बढ़ता है एक पीएच वैल्यू में, तो आप कहोगे 7 से अगर 0 की तरफ आए तो एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, और 7 से अगर 14 की तरफ जाए, या मैं ये कह दूँ 0 से अगर 7 की तरफ जाए तो एसिडिक करैक्टर घटता है। कैसे? 0 का एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा, जिसकी भी पीएच वैल्यू 0 होगी। अगर किसी का पीएच मान 1 है तो वो 0 वाले से तो कम एसिडिक होगा ना। अगर किसी का पीएच मान 2 है तो वो 0 और 1 से कम एसिडिक होगा। अगर किसी का पीएच मान 6 है, अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई 2 सॉल्यूशन दिए, एक की पीएच वैल्यू 3 है और एक दिया जिसकी पीएच वैल्यू 6 है, और मैंने आपको 2 सॉल्यूशन देकर पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा मोर एसिडिक है, तो आप क्या कहोगे? जिसका पीएच वैल्यू 3 है वो मोर एसिडिक है, और जिसकी पीएच वैल्यू 6 है वो लेस एसिडिक है, और इट्स नियर अबाउट टू बेसिक करैक्टर। यस, क्योंकि इधर जाते हैं तो बेसिक करैक्टर बढ़ता है और इधर आते हैं तो एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। ठीक है, इफ वी गोज टुवर्ड्स राइट देन द बेसिक करैक्टर इंक्रीज, इफ वी गोज टुवर्ड्स लेफ्ट देन द एसिडिक करैक्टर इंक्रीज। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? इसी टाइप से आते हैं, आपको कोई 2 एसिड कोई 2 बेस दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा बताइए इनमें कौन लेस एसिडिक है, कौन लेस बेसिक है, या कौन मोर एसिडिक और मोर बेसिक है। तो आई होप अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। आगे देखिए, अब एसिड, मैंने आपको एसिड 2 टाइप पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। अब इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हम इसमें पढ़ेंगे। बच्चा सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लाइब्रेट करते हैं, यानी हमें ज़्यादा H पॉजिटिव देते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और कम H पॉजिटिव देते हैं तो वीक एसिड कहेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नोटबुक और पेन लीजिएगा और जो पॉइंट्स मैं बोलूंगी उनको नोट करते चलिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू ऑल नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर स्टमक। यस, हमारे स्टमक में भी ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब इसकी मात्रा हमारे स्टमक में ज़्यादा होने लगती है तो हमें स्टमक पेन होने लगता है, हमारा पेट दर्द करने लगता है, जब हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। और हम इसको कैसे ठीक करते हैं? बाय टेकिंग एनी बेस लाइक इनो, और इनो में मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2, जो कि एक बेस होता है और क्या करता है, पेट में जाकर एसिडिटी बनी हुई है, यानी एसिड ज़्यादा हो रखा है, अगर एसिड में बेस डाल दिया जाता है, तो मैंने आपको साल्ट की डेफिनेशन बताई थी कि अगर एसिड और बेस मिल जाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और हमें साल्ट मिल जाता है, यानी जो पेट दर्द एसिड के बढ़ने की वजह से हो रहा था वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद HNO3 होता है स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड, जो कि रेन में पाया जाता है। जब एसिड रेन आपने सुना होगा कि जब साल की या मौसम की पहली बारिश होती है तो जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट्स होते हैं, जो वाहनों के धुओं से निकलते हैं, SO2, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी होता है वो सब एसिड उस रेन के थ्रू नीचे आ जाते हैं, हमारे अर्थ पर आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन। उसमें HNO3 भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। ओके, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, HCl और HNO3 दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दोनों एसिड कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम हम लेते हैं एक्वा रेजिया। जिसमें कंपाउंड की डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में फ़र्क होता है स्टूडेंट्स। मिक्सचर होता है किन्हीं 2 चीज़ों को मिलाना, मिक्स कर देना, बट नॉट अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, किसी में कितना भी डाल दो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने 2 ग्लास ऑफ वाटर लिए, एक में आपने 1 स्पून जो है वो शुगर की डिज़ोल्व कर दी, एक में आपने 2 स्पून ऑफ शुगर डिज़ोल्व कर दी। दोनों मिक्सचर हैं। कैसे हैं? क्योंकि क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कोई ज़्यादा मीठा पी सकता है, कोई कम मीठा पी सकता है। तो डिपेंड ऑन योर चॉइस दैट यू वांट टू डिज़ोल्व 1 स्पून ऑफ शुगर और यू वांट टू डिज़ोल्व इन 2 स्पून ऑफ शुगर। बोथ आर स्वीट वाटर, चाहे आप 1 चम्मच डाल लो, चाहे आप 2 चम्मच डाल लो, दोनों मीठा पानी है और दोनों पिए जा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन जब जो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब आपको दो सब्सटेंस की जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड लेना पड़े तभी वो सब्सटेंस बने। लाइक वाटर, H2O, आपको क्या करना होता है, इसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन लेना होता है। अगर इनका प्रॉपर प्रोपोर्शन ना लोगे तो क्या आपके पास वाटर बनेगा? हो सकता है कुछ और बनकर आ जाए। ऐसे ही एक्वा रेजिया एक कंपाउंड होता है जिसमें 3 आप क्या लेते हो, HCl 3:1 में लेते हैं हम। 3 उसमें HCl के एटम लेते हैं और 1 क्या लेते हैं, 1 प्रोपोर्शन किसका लेते हैं, HNO3 का। 3 प्रोपोर्शन HCl के और 1 प्रोपोर्शन HNO3 का। और जब 3 प्रोपोर्शन इसका और 1 प्रोपोर्शन नाइट्रिक एसिड का डाला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनकर आता है जिसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया को रॉयल वाटर और रॉयल एसिड भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज रॉयल वाटर, what is royal acid, then you can say aqua regia. And after that, if anyone asks to you what is aqua regia, then you will say aqua regia is a compound in which the proportion of HCl is 3 and proportion of HNO3, that means nitric acid, is 1. 3:1 में जब हम HCl और HNO3 को मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनकर आता है वो आता है एक्वा रेजिया। उसके बाद बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की। सल्फ्यूरिक एसिड आप सबको पता है किंग ऑफ एसिड होता है, एसिड्स का राजा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है और आपको यहाँ नजर आ रहा होगा SO4। डियर स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल। विट्रोल क्या होता है? विट्रोल को हिंदी में बोलते हैं थोथा। आपने ये वर्ड हिंदी साइंस अगर कोई बच्चा पढ़ता हो तो उसने सुना होगा थोथा। थोथा वर्ड तब यूज होता है बच्चों जिस भी कंपाउंड में SO4 मिलेगा, जिस भी कंपाउंड में SO4 मिलेगा उसको हम विट्रोल बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, Fe2SO4, ZnSO4, ये भी विट्रोल होते हैं। ये ग्रीन विट्रोल होता है और इनमें से एक आई थिंक it's depend on the color that the Fe2SO4 ग्रीन विट्रोल होता है और ZnSO4 में जिंक में वाइट विट्रोल इसको बोला जाता है। ऐसे ही H2SO4 को भी ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया जहाँ SO4 प्रेजेंट हो उसको क्या बोला जाता है, विट्रोल बोला जाता है। तो ये आपके 3 स्ट्रॉन्ग एसिड थे जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं, क्या यूज होता है, मैंने इस बारे में जिक्र किया। चलिए अब हम देख लेते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच रिलीज लेस H पॉजिटिव आयन। यानी वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो कम पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। जो ज़्यादा को करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कम को करते हैं वो वीक एसिड होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, C3H4O3 this is your lactic acid, and CH3COOH this is acetic acid, C4H6O6 this is tartric acid, H2CO3 this is carbonic acid, and HCOOH is formic acid। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ वीक एसिड होते हैं, यानी कि कम अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। अब हम देखते हैं इनके यूजेस, ये क्या काम आते हैं। आपका जो ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, ये प्रेजर्वेटिव इन ब्लड्स को प्रेजर्वेट करने के लिए, ब्लड को प्रेजर्व रखने के लिए ब्लड बैंक में, ताकि वो ठीक रहे, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का। और बच्चों ये कहाँ पाया जाता है? टमाटो यानी टमाटर जो हम खाते हैं, स्पिनच यानी पालक जो हम खाते हैं, उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सेस यूज में, एक्सेस मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में टमाटो और स्पिनच खाते हो तो आपको कहा जाता है कि किडनी स्टोन हो जाएगा। किडनी की पथरी जो होती है किडनी में, वो टमाटो और स्पिनच ज़्यादा खाने से हो जाती है और उस पथरी को, स्टोन को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट कहा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, हमें इन चीज़ों को कम खाना चाहिए। इनके ज़्यादा खाने से हमें किडनी स्टोन हो सकता है। आगे देखिए,
दिस इज योर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है बच्चों वो कब प्रोड्यूस होता है और कहाँ प्रोड्यूस होता है? अगर आप हद से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर लोगे, बहुत ज़्यादा दौड़ लोगे, वो भी एक तरीके की एक्सरसाइज होती है, तो आप फील करते होगे कि कुछ टाइम के बाद जब आप रुकते हो तो आपको पेन होता है आपके पैरों में। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। और लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आप रन करते हो या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करते हुए आप ऑक्सीजन अच्छे से गेन नहीं कर पाते, और जब ऑक्सीजन अच्छे से गेन नहीं कर पाते यानी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, तो जो हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिएक्शंस, जिसमें आपका जो भोजन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, आपको ग्लूकोज, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लाइब्रेट करता है। लेकिन जब ऑक्सीजन अच्छे से ना हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अच्छी ना हो, तो वो एनर्जी के साथ जब वाटर की बजाय क्या प्रोड्यूस कर देता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। ये आपने 6th, 7th, 8th, 9th एज वेल एज इन 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। द प्रोसेस इन विच फूड, हाउ टू फूड डाइजेस्ट कैसे होता है फूड। जब आपने ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में पढ़ा होगा तो आपने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द लैक ऑफ एयर एंड इन द अब्सेंस ऑफ एयर, क्या क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे देखिए CH3COOH। CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, सिरका, जो आप अपने घरों में वर्ड यूज करते हो इसके लिए। और सिरका यानी विनेगर, और एसिटिक एसिड का यूज विनेगर बनाने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? 5% हम एसिटिक एसिड लेते हैं और 95% उसमें वाटर ऐड करते हैं। अगर 5% एसिटिक एसिड और 95% वाटर, पानी को मिला दिया जाए तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो विनेगर होता है। अब देखिए आगे C4H6O6, दिस इज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो होता है बच्चों वो कहाँ मिलता है? ग्रेप्स में मिलता है, इमली में मिलता है। पहले भी मैंने आपको पहली 2 वीडियो जो कराई थी उनमें भी जिक्र किया था कि टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो ग्रेप्स में और इमली में, ऐसे कुछ फलों में मिलता है। और ये किस काम आता है? जो बेकिंग सोडा आप अपने घरों में यूज़ करते हो, उसकी बिटरनेस को, उसकी कड़वाहट को कम करने के लिए हमारा टार्ट्रिक एसिड काम आता है। आगे देखिए H2CO3, दैट्स कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, जो सोडा वाटर लेते हो, उनमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद लास्ट है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी मैंने पहले जिक्र किया था आपके सामने कि जो रेड एंट होती है यानी चींटी होती है, लाल चींटी, जब वो हमें काटती है तो हमें बहुत पेन होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को लाइब्रेट कर देती है। और फॉर्मिक एसिड पेस्टिसाइड बनाने के भी काम आता है। जो हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि पेस्ट जो है वो उनसे हमारी खेती को बचाया जा सके, तो फॉर्मिक एसिड उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, वहाँ भी हमारा ये काम आता है। आई होप डियर फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो पढ़ाया, इंडिकेटर क्या होते हैं, कौन सा इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, पीएच स्केल क्या होती है, कैसे हम देखेंगे कि किसका एसिडिक मान कम है, किसका एसिडिक मान ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम बेसिक है, कौन कम एसिडिक है। उसके बाद एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो रिलीज करते हैं ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन को, और वीक एसिड जो कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, उनके यूजेस वो कहाँ मिलते हैं, ऐसे ही कुछ वीक एसिड बताए कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी अप्रिशिएशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए हर रोज़ ऐसी क्लासेस लेकर आती रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।